हेलो एवरीवन, जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर यू ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स। हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपका लव, आपका सपोर्ट। ओपन जब अब मैं कमेंट सेक्शन करता हूँ तो इतना सारा कमेंट्स और इतना प्रेज वर्दी वर्ड्स हमें देख के बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल योर वैल्यूएबल फीडबैक। हमें वही चीज मोटिवेट करता है आगे बनाने में। काफी स्टूडेंट्स का ये रिक्वायरमेंट था कि इंग्लिश को स्टार्ट करने के लिए, तो मैं कोशिश करूंगा एक अलग सा एक कोशिश करूंगा मैं आपको इंग्लिश लेक्चर प्रोवाइड कराने के लिए। हमने एसएससी कर रखा है, तो एसएससी में एक कहावत होता है, दिल्ली में जब मैं था तो वहां पे एक चीज बोलते थे कि अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो आपका एसएससी अच्छा है, अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है तो आपका एसएससी अच्छा नहीं है, और इंग्लिश अच्छा होगा आपका वोकेबुलरी से। तो मैं भी वही चीज बोलूंगा कि अगर कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम हो तो वो भी हर क्वेश्चन पेपर में देखिएगा आप, दो सिनोनिम दो एंटोनिम होता ही होता है, और ये कोई पढ़ के नहीं जाता है। लेकिन अगर वही मैथ्स के लिए एक चैप्टर में एक क्वेश्चन भी ना आए, लेकिन ये टॉपिक को लेकर 10 दिन टाइम दे देंगे, लेकिन एक वोकेबुलरी अकेला एक सेक्शन से मतलब 4-5 क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन कोई एक बार मुड़ के भी नहीं देखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक वोकेबुलरी सेक्शन। हम अब बात जब वोकेबुलरी का आता है हम पढ़ने लगते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। हम आपको ऐसे शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि आपको सेकंड में याद हो जाएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे। कैसे, आप देखिए। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक वर्ड है, एमिएबल एक वर्ड दिख रहा होगा आपको। अब मैं इसका एमिएबल का वर्ड का मतलब नहीं पता है, तो मैं अगर एमिएबल का वर्ड अगर इसका मीनिंग अगर मैं निकालना चाहूंगा तो मैंने बोला आप एक काम कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, आप यहां से ना आप एक काम कीजिए, आप एक कीवर्ड बना लीजिए। मैं यहां से कीवर्ड बना रहा हूं, मैंने एक कीवर्ड बना लिया, मैंने एक कीवर्ड ले लिया, मैंने यहां से आम वर्ड ले लिया। यहाँ पे ए एम आम वर्ड दिख रहा होगा, तो मैंने ना यहाँ पे एक आम वर्ड दिख गया मुझे। तो अगर यहाँ पे आम वर्ड दिख गया तो हमें पता है कि कोई भी फ्रूट हो, तो कोई भी फ्रूट हो तो फ्रूट में से सबसे अच्छा कौन सा लगता है? आम। मैंगो इज अवर फेवरेट फ्रूट। तो अगर मैंगो में आम अगर सबसे अच्छा है तो कौन से लोग आप किसी एक पर्सन को सबसे ज्यादा कब पसंद, कोई लोग किसको सबसे ज्यादा पसंद करते? लोगों में से वो उनको सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है जो फ्रेंडली हो। तो एमिएबल का मतलब क्या हो गया आपका? फ्रेंडली। उम्मीद है आप जिंदगी में कभी नहीं ये नहीं भूलेंगे। लवेबल, ये लवेबल भी हो गया आपका। तो एमिएबल वर्ड को हमने कैसे याद किया? जब भी आज के बाद आपको एमिएबल वर्ड दिख जाएगा तो एमिएबल वर्ड से आप क्या बाहर लेके आए? आम वर्ड। और मतलब फ्रूट में से सबसे अच्छा कौन है? आम, मैंगो। और लोगों में सबसे अच्छा कौन है? लोगों में एक कुछ ग्रुप के पीपल है, और अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल में सबसे अच्छा कौन होगा? जो फ्रेंडली होगा, जो लवेबल होगा। तो उस हिसाब से हमने बनाया एमिएबल का मीनिंग क्या हो गया आपका? फ्रेंडली, लवेबल। काइंड हार्टेड भी आप बोल सकते, काइंड हार्टेड भी आप बोल सकते। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब अगला वर्ड आपको ये वाला तो बहुत फेमिलियर क्वेश्चन, ये जितना भी क्वेश्चन मतलब ये वाला वर्ड लिया हो वो सारा एसएससी का प्रीवियस ईयर से लिया हो, जो आपका डिपार्टमेंट में क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है। अब जो ये जो सेगासियस जो वर्ड है ना, मैंने यहाँ से कीवर्ड बनाया, खुद से मैं बना रहा हूं। यहां से मैंने कीवर्ड बनाया, मैंने यहाँ पे मैंने कीवर्ड मैंने बनाया मैंने साग। मतलब बंगाली में साग सबको पता है, बंगाली में साग का मतलब होता है हरी पत्ती। मतलब ये वाला जो हम साग खाते हैं, मतलब नॉन वेज वेजिटेबल जो खाते हैं, ये साग वेजिटेबल जो होता है आपका ग्रीन लीफ जो बोलते हैं हम, उसको हम साग बोलते हैं। और जब हम छोटे थे तब हमारे पेरेंट्स हमें क्या बोलता था? साग खाइए, साग खाइए, अगर आप ग्रीन लीफ खाएंगे तो दिमाग बढ़ेगा, मतलब ये चीज हमें बोलते थे। तो साग खाने से हमारा क्या बढ़ता है? दिमाग बढ़ता है। तो इसीलिए अगर साग हमने बहुत सारा खाया, हमारा दिमाग बहुत अच्छा हो गया, तो इसका मतलब ये सेगासियस का मतलब हो जाएगा वाइज। हमारा दिमाग बहुत अच्छा फास्ट हो गए, हम बहुत वाइज हो गए, हम बहुत टैलेंटेड हो गए। तो इसका सेगासियस का मतलब क्या हो गया आपका? टैलेंटेड। ये आपके लिए बहुत अच्छा एक मतलब शॉर्ट ट्रिक है। उम्मीद है आपको ये वाला अच्छा लग रहा होगा। आज के बाद हम कभी नहीं भूलेंगे सेगासियस वर्ड। जहां पे भी आपको सेगासियस वर्ड दिख गया, सेगासियस वर्ड से आप क्या निकालेंगे? साग। और साग खाने से हमारा ब्रेन बढ़ता है, हम वाइज हो जाएंगे, हम टैलेंटेड हो जाएंगे। एकोलेट। नेक्स्ट वर्ड इज योर एकोलेट। एकोलेट को मैंने ऐसे बनाया, एकोलेट जो वर्ड है ये काफी फेमिलियर है आपका एकोलैंड वर्ड से। एकोलैंड वर्ड है ना, एकोलैंड। एकोलैंड ऐसा कोई नहीं होंगे जिन्होंने एकोलैंड का नाम नहीं सुने होंगे। एकोलैंड गुवाहाटी में है। ये एक मतलब ये एक रिफ्रेशिंग सेंटर है। आप वहां पे जाके आप बातिंग कर सकते हैं। वहां पे बहुत सारा पुलिंग्स है, तो वहां पे जाके बहुत अच्छा है। मतलब ये एक्चुअली वेस्टर्न है, मतलब ये स्विमिंग पूल वगैरह एक वेस्टर्न कल्चर है।
ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का पहला एक्वालैंड हमारा गुवाहाटी में भी है, काफी अच्छा चल रहा है। मैं तो शायद 2007 या 8 में गया हुआ था, तो बहुत अच्छा है। अभी तो टिकट का दाम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है शायद, सुना है। तो मैंने ऐसे शॉर्ट ट्रिक बनाया। मैं गया था एक्वालैंड में, बहुत पहले मैं एक्वालैंड गया। तो एक्वालैंड तो उस टाइम पे लोगों ने नाम तक नहीं सुना था यहाँ पे। तो मैंने आके बोला कि मैं तो भाई एक्वालैंड घूम के आया हूँ। तो बोला भाई तू एक्वालैंड घूम गया, तू तो बहुत बहुत अच्छा काम किया। मतलब मुझे लोग शाबाशी देने लगे। किस बात के पे कि मुझे एक्वालैंड में गया, उस बात पे लोगों ने मुझे प्रेज करना स्टार्ट कर दिया। तो एक्वालैंड वर्ड से मैंने बनाया एक्वालैंड। एक्वालैंड में गया था इसलिए मुझे मेरा प्रेज हो रहा था, इसलिए आप एक्वालैंड को आप क्या बोलेंगे? एक्वालैंड को बोलेंगे आप प्रेज। आप क्या बोलेंगे? प्रेज बोलेंगे। ठीक है सर। फिर उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट वर्ड, मैं दिख रहा हूं आपको। नेक्स्ट वर्ड इज योर एवेरेशन। एवेरेशन दैट इज अगेन एक एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एवेरेशन जो वर्ड है, मैं ये बना रहा हूं, ये जो वर्ड आपको लास्ट वर्ड दिख रहा होगा ना, मैंने यहां से बनाया नरेशन। नरेशन के साथ काफी मिलता जुलता वर्ड है। नरेशन के साथ काफी मिलता जुलता वर्ड है। तो अगर मैं नरेशन वर्ड बना रहा हूं, तो हमें ये चीज पता है, मान लीजिए मैं नरेशन करता हूं तो मुझे बहुत बोरिंग सा लगता है, मुझे इतना एंटरटेनिंग नहीं लगता है, क्योंकि कुछ इतना इंपॉर्टेंट, मतलब इतना कुछ एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मैथ्स रीजनिंग का टीचर हूँ, तो शायद मुझे रीजनिंग करने में, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ने में थोड़ा बोरिंग सा लगता है। तो मैंने ये लिया, रीजनिंग का छोड़ के नरेशन करने लग गया, मुझे बोरिंग सा लगने लग गया। तो एवेरेशन से मैंने बनाया था नरेशन, और नरेशन करने में मुझे लग रहा है बोरिंग, तो इसलिए एवेरेशन हो गया आपका बोरिंग। एवेरेशन हो गया बोरिंग। या फिर मुझे एबनॉर्मल लग रहा है, कि नॉर्मल नहीं लग रहा, कि ये मैं कहाँ फंस गया भाई, मुझे तो ये करना नहीं चाहिए था, मैं कहाँ पे फंस गया हूँ। तो एवेरेशन से आया आपका नरेशन। अब मैं नेक्स्ट बना रहा हूं कि अगला वर्ड आपके सामने है ऑडासियस। ऑडासियस जो वर्ड है, मैंने ये इसको कैसे बनाया आप देखिए। मान लीजिए मैंने बनाया कि ओडा मैंने बनाया, और आपको पता है कि ओडा से मैंने बनाया था ओडी। ओडी गाड़ी, ये आप सब ने सुना होंगे, ओडी गाड़ी। तो मुझे अगर इस मोमेंट में, अगर इस एज में, अगर इसी इनकम के साथ अगर मैं घर में बोलूंगा कि भाई, गार्जियन को अगर मैंने बोलूंगा कि पापा मुझे एक ऑडी खरीदना है, तो पहले तो भगाएंगे जोर से बहुत दूर, और जहां पकड़ेंगे वहां पे जाके मारेंगे। तो अगर इसी मोमेंट में अगर फैमिली से अगर बात करके अगर मैं ऑडी खरीदने जाऊंगा, तो उनको मुझे मनाने में काफी बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा, काफी मेहनत करना पड़ेगा। फिर आराम 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 से काफी दिन के बाद पैसा जुगाड़ के, फिर उसके बाद फिर हमारा ऑडी आएगा। ऊपर वाला करे, आपका वैसी ब्लेसिंग रहा तो शायद किसी दिन हम खरीद लेंगे सेकेंड हैंड। तो फिर हमने बनाया ऑडी, और मैं चाहता हूं कि एक ऑडी कार खरीदने के लिए, और ऑडी कार खरीदने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत बोल्ड होना पड़ेगा, तब जाके मैं क्या कर सकता हूँ सर, एक बोल्ड होऊंगा तब जाके एक ऑडी खरीद पाऊंगा। नहीं तो ऐसे मतलब मुंह उठा के तो ऑडी खरीद नहीं सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे काफी बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा, फिर जाके मैं एक ऑडी कार खरीद सकता हूँ। चलिए मैं देखता हूँ कि आपका कितना याद होता है, आपका याद हुआ है कि नहीं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, अभी मैं आपका रिवीजन ले रहा हूँ। तो चलिए फिर आपको कितना याद होता है, चलिए हम आपका क्रॉस चेक करा लेते। हमने आपको क्या बोला था? ओडासियस का मतलब क्या होगा? क्या हमने शॉर्टिंग में बोला था? ऑडी गाड़ी। तो ओडासियस से क्या हो गया आपका? ऑडी गाड़ी हो गया। ऑडी गाड़ी खरीदने के लिए हमें क्या होना होगा? बहुत बोल्ड बनना होगा। तो इसका मतलब मीनिंग क्या हो गया हमारा? बोल्ड। अगला वर्ड है आपका सेगासियस। सेगा वर्ड से हमने क्या किया, वो क्या मतलब कौन सा कीवर्ड बनाया था? कौन सा कीवर्ड बनाया था? साग। और साग खाने से हमारा दिमाग बढ़ जाता है, हम बहुत ब्रेनी हो जाते हैं। तो इसका हम बहुत वाइज हो गए, काफी टैलेंटेड हो गए, वाइज हो गए। एमिएबल। एमिएबल वर्ड से हमने क्या बनाया था? कौन सा वर्ड लिया था? आपको याद आ रहा होगा कौन सा वर्ड बनाया था हम या आम वर्ड बनाए थे। और आम हमारा मतलब फ्रूट्स में आम सबसे अच्छा होता है, और लोगों में सबसे अच्छा कौन होंगे? जो फ्रेंडली होगा। तो एमिएबल का मीनिंग क्या हो गया? फ्रेंडली हो गया। फिर हम आगे बढ़ेंगे। एवेरेशन। एवेरेशन से हमने कौन सा कीवर्ड बनाया था आपका? एवेरेशन से कौन सा याद आ रहा है आपको? हमने बनाया था नरेशन। तो मैथ्स का और रीजनिंग का टीचर हूं, मैं लग गया नरेशन करने, मुझे काफी बोरिंग लग रहा है, तो इसलिए नरेशन करने लग गया, मुझे बोरिंग लगने लगा। तो एवेरेशन का मीनिंग क्या हो गया आपका? बोरिंग। फिर हमने आपको बोला था एक्वालेंट का मतलब क्या था, हमने कौन से वर्ड के साथ रिलेट किया था? एक्वालेंट वर्ड के साथ एक्वालेंट मतलब वर्ड रिलेट किया था। बहुत साल पहले हम एक्वालेंट में गए थे, जिस टाइम पे लोगों ने एक्वालेंट का नाम सुने भी नहीं होंगे। जब उनको पता चला कि मैं एक्वालेंट घूम के आया हूँ, तो उन्होंने मुझे काफी शाबाशी दिया, बहुत अच्छा किया, बहुत प्रेज किया। तो इसका मतलब, इसका एक्वालेंट का मतलब क्या हो गया हमारा? प्रेज हो गया।
अच्छा, अब बहुत एक इम्पोर्टेंट सेक्शन ये है कि स्टूडेंट डिस्कस, मतलब स्टूडेंट बहुत पूछते हैं कि सर हम इंग्लिश को कैसे पढ़े, इतना वास्ट है और इसका प्रिपरेशन कैसे ले। तो मैं कुछ गैप ले रहा हूँ, मतलब 10 मिनट 5 मिनट में टाइम ले रहा हूँ आपका, उसमें आपको पूरा डिटेल्स बताएंगे कि आपको इंग्लिश कैसे करना है। मैं इंग्लिश प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से बोल रहा हूँ, आपको क्या करना है। अगला 5 मिनट टाइम दीजिए, उसके आपको पूरा बता दूंगा कि आपका मैथ्स, मतलब मैथ्स और रीजनिंग आपका तो मेरे साथ चल ही रहा है, इंक्लूडिंग आपको मॉक टेस्ट। हमारा मैथ्स में अराउंड 6 to 7 टॉपिक कवर अप हो चुका है, हमारा रीजनिंग में मोर देन 12 टॉपिक हमारा कवर हो चुका है इन 10 लेक्चर्स। काफी आगे बढ़ चुका है हमारा मैथ्स और रीजनिंग। पैरेलली हमारा मॉक टेस्ट चल रहा है, जो हमने बोला लास्ट 5 इयर्स का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करा देंगे। और ये कुछ इंग्लिश का सेशंस था, और हम आपको बताएंगे कि पूरा इंग्लिश का मतलब आप कैसे कवर अप करेंगे, उसके बारे में एक ट्यूटोरियल में इसमें आपको बता रहा हूँ। और ये पूरा प्लेलिस्ट हमारे चैनल में पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप जाइए वहां पे जाके पूरा प्लेलिस्ट कवर अप कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। उम्मीद है कि आप जितना कोशिश हो सके हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम आपको बता रहे हैं कि इंग्लिश स्टार्ट कैसे करेंगे। देखिए इंग्लिश है ना, समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, ग्रामर में इतना टाइम दे देते हैं तो इंग्लिश का प्रिपरेशन होता ही नहीं है। तो इंग्लिश को पहले समझिए कि इंग्लिश का प्रिपरेशन करने से पहले इंग्लिश का फॉर्मेट क्या हो रहा है, पहले ये देख लीजिए। मान लीजिए कि मैं मोटा मोटा पकड़ रहा हूं कि 25 क्वेश्चन आ रहा है इंग्लिश में से, तो 25 क्वेश्चन अगर इंग्लिश में से अगर आ रहा है तो इस इंग्लिश को हम कैसे पढ़ेंगे, इसको मैं सेगमेंट वाइज डिवाइड कर रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे है आपका ग्रामर सेक्शन, फिर उसके बाद आएगा आपका वोकैब सेक्शन, फिर उसके बाद आएगा आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस, फिर उसके बाद आएगा आपका प्रीपोजिशन। ग्रामर सेक्शन में आपका आएगा आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट आएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है, या फिर फाइंड द एरर बोलता है, फाइंड द एरर। और उसके बाद फिर आपको देखना है कि प्रीपोजिशन, ये तो मस्ट एंड मस्ट है, ये तो हमेशा हर पेपर में आता ही आता है। अगर मैं 25 में अगर 20 भी अगर मैं आप सेफ साइड पकड़ के चलूं ना, तो आपको क्या करना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फाइंड द एरर, ये सब निकालने के लिए अभी आप कुछ मत कीजिए। अभी आप इस सेक्शन में ना, अभी इस टाइम पे अगर आप ग्रामर करने लगेंगे तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर, और कुछ नहीं। आप ग्रामर स्टार्ट मत कीजिए, आप एक काम कीजिए, एसएससी का प्रीवियस ईयर लीजिए, अड्डा 247 आप ऐप डाउनलोड कीजिए। उसमें आपको एसएससी का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना इंग्लिश में, वो पूरा कवर अप करा के दे देंगे, मतलब सेक्शन वाइज। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन सेट अलग से मिल जाएगा, फाइंड द एरर का क्वेश्चन अलग से मिल जाएगा। आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपका इंग्लिश सेक्शन बाकी सब सेक्शन आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा अड्डा 247, ये आप डाउनलोड कर लेना आप। तो फिर और एक है टेक्स्ट बुक बोल के भी एक है, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा बेटर है, मैं ये चीज मानता हूं। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये आएगा आपका 2 नंबर का, ये आपका 2 नंबर का, 4 नंबर हो गया, दैट इज फिक्स्ड। इसके लिए आपको ग्रामर अभी पढ़ेंगे, टाइम नहीं है। वोकैब और इडियम एंड फ्रेजेस, ये भी आप प्रीवियस ईयर एसएससी में जितना भी आया हुआ है हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, उसका मटेरियल पूरा ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे, इडियम एंड फ्रेजेस एंड वोकैब का, आप वो कवर अप कीजिए। वोकैब में आपका 4 नंबर का आता है, इडियम एंड फ्रेजेस आपका 2 नंबर का आता है। देखिए आप पूरा ग्रामर प्रिपरेशन करते रहेंगे और ग्रामर से कितना नंबर आएगा अभी आप देख लीजिए। प्रीपोजिशन से कभी कभी 4 मार्क आता है, 5, किसी टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, दैट इज प्रीपोजिशन। एसएससी में जितना भी प्रीपोजिशन में क्वेश्चन आया सब कर लीजिए, आप गूगल में सर्च कीजिए, मतलब क्वेश्चन आस्क्ड इन एसएससी ऑन टॉपिक प्रीपोजिशन आप मारेंगे तो आज तक जितना भी एसएससी में प्रीपोजिशन पे क्वेश्चन पूछा वो सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आप प्रीपोजिशन बहुत अच्छे से करेंगे। और फिर उसके बाद आपका आएगा आपका पीक्यूआरएस, उसके बाद आएगा आपका नरेशन। ये सब नरेशन, वॉइस चेंज, ये सब सबको पता है ये सब चीज। ये नरेशन, वॉइस चेंज आप कुछ मत कीजिए, ये बस 1 घंटे का ट्यूटोरियल देखिए और 15-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, बात खत्म। अब ये वाला खत्म कर दीजिए, इससे टाइम मत लगाइए। पीक्यूआरएस में ज्यादा मत टाइम लगाइए, मतलब 20-25 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और पीक्यूआरएस को छोड़ के रख दीजिए। ये सेक्शन को आप छोड़ के रख सकते हैं, मतलब इतना टाइम देने का जरूरत नहीं। मैं मानता हूँ ये सब चीज आपको आता है, अगर फिर भी नहीं आता तो 1 घंटे का ट्यूटोरियल देख के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके वन टाइम खत्म कर दीजिए, इसमें इतना टाइम मत लगाइए। ये वाला पूरा सेगमेंट में आपका अगर मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा तो 3 नंबर का आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। देखिए आज आप क्या कर रहे हैं, पूरा मतलब ग्रामर कर ही रहे, उसमें आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ग्रामर से बेसिकली टाइम, प्योर ग्रामर से कितना मार्क आएगा, ओनली 4 मार्क।
तो इसलिए आप अगर इस सेक्शन में ज्यादा टाइम देंगे ना, एक्चुअली क्या होता है ना, इंग्लिश का पेपर में क्वेश्चन स्टूडेंट्स उनको पता भी नहीं होता कि कौन सा सेगमेंट से क्या क्या क्वेश्चन पूछने वाला है। तो वो क्या करते हैं, लेते हैं, मतलब वो एक ग्रामर स्टैंडर्ड बोई लेते हैं, एन अप्रोच टू इंग्लिश जो भी बोलिए, तो ऊपर वाला का नाम लेते हैं और स्टार्ट करते हैं 10 से और लास्ट पन्ना तक, मतलब जितना हो पाता है, बीच से छोड़ देते हैं, एग्जाम आ जाता है। तो मैं ये चीज बोल रहा हूँ, आप ऐसे सेगमेंट वाइज इंग्लिश कवर करेंगे, आप बहुत बेनिफिटेड रहेंगे। आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट का बस प्रैक्टिस सेट लीजिए, गूगल में प्रैक्टिस सेट मारेंगे 1000 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। फाइंड द एरर प्रैक्टिस सेट लीजिए। ये वोकैब एंड इडियम एंड फ्रेजेस मैं कोशिश करूंगा जितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 6 to 8 नंबर का, ये 6-7 मार्क का जो भी होगा, मैं कोशिश करूंगा जितना भी हो सके मेरे साइड से मैं आपको हेल्प करने के लिए, इंक्लूडिंग प्रीपोजिशन, इससे 10-12 मतलब 50% कोशिश करूंगा जितना हो सके मैं आपको हेल्प करूंगा इस सेक्शन में। बाकी आपको पता है कि कौन सा सेगमेंट में कितना मार्क का आने वाला है। तो मैं ये चीज आपको जरूर बोलूंगा, इंग्लिश को ना आप एक काम कीजिए, पहले आप उसको सेगमेंट वाइज से डिवाइड कीजिए, बस ग्रामर लेके मत बैठिए, कौन से सेगमेंट से कितना क्वेश्चन आ रहा है आप वो देख लीजिए। और एक अच्छा टॉपिक भी है आर्टिकल, वो आप सबको पता भी है, लेकिन फिर भी आप एक बार अच्छे से देख लेना, आर्टिकल से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। अगर ज्यादा देखेंगे किसी सेक्शन को, वो देखेंगे आप प्रीपोजिशन, क्योंकि ग्रामर ऑलमोस्ट सबको थोड़ा बहुत आता है, ये वाला सेगमेंट ग्रामर सेक्शन में, ये वाला सेगमेंट ग्रामर सेक्शन में ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को आता है, लेकिन ये प्रीपोजिशन और इडियम फ्रेजेस ये वाला बिल्कुल छोड़ देते हैं। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, 25 में स्टूडेंट्स बस 15 मार्क का प्रिपरेशन लेके जाते हैं, बाकी 10 मार्क इडियम फ्रेजेस प्रीपोजिशन ये सब करते ही नहीं है, जो हम कोचिंग में सबसे ज्यादा इसी 2 सेक्शन में प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि आप सब स्टेट वालों का ज्यादातर ये ग्रामर सेक्शन आपका बहुत अच्छा रहता है। तो ये सब सेगमेंट में आप बहुत अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि आपका हमारे से तो अच्छा, हम तो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, हमारा इतना ग्रामर अच्छा नहीं होता है, आपका ज्यादा अच्छा है, मैं मानता हूँ इस चीज को। तो ये इंग्लिश का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हमारा ये था। आप प्रैक्टिस सेट लीजिए ज्यादा, मतलब प्रैक्टिस से ज्यादा लीजिए एसएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, और हम तो साइड बाय साइड करा ही रहे, मॉक टेस्ट रेगुलरली कर रहे। मैं आपको कभी भी किसी चीज में आपको मतलब इतना फोर्सफुली नहीं बोला हूँ, लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर बोलूंगा, आप मेरा बाकी लेक्चर अटेंड करें ना करें वो आपके ऊपर है, क्योंकि वो बाकी मैं मानता हूँ मेरे से बहुत ज्यादा बेटर टीचर यूट्यूब में है, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरे से भी बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, मैं उनसे सीख रहा हूँ, मैं आपसे सीख रहा हूँ। और मैं एक चीज आपको सिर्फ बोलूंगा, बाकी कुछ करे ना करे, लेकिन एक चीज आपको जरूर करना है, आप मॉक टेस्ट हमारा फॉलो कीजिए। मैं आपको हमेशा हमारा कोचिंग स्टूडेंट्स को ये चीज बोलता हूँ कि कोई भी कोचिंग सिलेक्शन नहीं दे सकता है। अभी हमारा आसाम टेट में अराउंड 50+ स्टूडेंट्स का मतलब अभी जॉब हुआ है, मतलब जॉब होके वो मतलब प्लेसमेंट मतलब अभी ज्वाइनिंग हो चुका है, अभी रेगुलर में आ जा रहे हैं। तो उनका सक्सेस के पीछे हमारा कोई क्रेडिट नहीं है सर, उन्होंने मेहनत किया, उनका ऊपर वाला ने उनका फल दिया, वो तो हम लाकी मानते हैं कि उनका सक्सेस के पीछे हम जिस छोटे मोटे लोगों का एक पार्ट बन गए उनका जर्नी में, वो उनका क्रेडिट है, उनका सिलेक्शन है। मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि हम एक राइट गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन क्रेडिट आपका सक्सेस का क्रेडिट आप खुद है, आपका फैमिली मेंबर से, आपका गार्जियन से, हमारा कोई रोल नहीं है, हम नहीं होते तो कोई और होता। लेकिन हाँ एक चीज जरूर बोलेंगे, आप मॉक टेस्ट को अटेंड कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका प्रीवियस ईयर कवर अप हो जाएगा, और आप प्रीवियस ईयर आप कवर अप करके जाएंगे ना, अगर कुछ भी नहीं करेंगे, अगर बस प्रीवियस ईयर भी कर लेंगे ना, तो आप बहुत एक अच्छा प्रिपरेशन के साथ एग्जाम में बैठेंगे। और मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके आपको एक रेगुलर मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराने का। एक्चुअली टाइम नहीं मिलता है, कि बहुत शेड्यूल टाइट हो गया, मतलब 8 to 10 बैचेस चल रहा है हमारा रेगुलरली, इंक्लूडिंग नाइट बैचेस, तो टाइम नहीं मिलता है वीडियो शूट करने का। नहीं तो मन होता है कि मतलब बाकी सब इतना आपका कमेंट वगैरह देख के इतना अच्छा लगता है, मन होता है बाकी सब वीडियोस मतलब रेगुलर क्लासेस वगैरह छोड़ के सब लेक्चर यूट्यूब में अपलोड कर दूँ, लेकिन वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कमिटमेंट दे चुका हूँ और हर जगह एंगेजमेंट है ऑलरेडी, तो अभी वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन हाँ बीच बीच में जितना भी कोशिश हो पा रहा है, हम लेवल बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, सुबह 4 बजे उठ के हम वीडियो शूट कर रहे हैं आपके लिए। और थैंक यू सो मच, आपने हमें एक नया दिशा और एक नया मोटिवेशन दिखाने के लिए, आपका सपोर्ट हमारे साथ रखने के लिए, और साथ सपोर्ट रखिए, हम अच्छा प्रिपरेशन के साथ बैठेंगे और इंशाल्लाह बहुत अच्छा करेंगे। सो उसी के साथ आज का लेक्चर यही तक था। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।